गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम पढ़ रहे थे अथ काटना कुत्ते का भैया जी को। पेज नंबर 73 हमने किया था। आधा पेज हो गया था हमारा। मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको रीड करना है ये चैप्टर, तो आप लोगों ने रीड किया होगा। मैं आपको इसकी समरी समझा देती हूँ। हमने इस चैप्टर में देखा था कि एक जो नेताजी होते हैं उनको कुत्ते ने कुत्ते ने काटा रहता है, तो उसके लिए कितना बड़ा इशू बन जाता है, कितना चर्चा का विषय बन जाते हैं वो भैया जी, मतलब जो नेताजी रहते हैं वो। तो इसी पूरे लेखक ने, जो गंगा प्रसाद गुप्त बरसैया हैं, इन लेखक ने इस पूरे व्यंग में, ये पाठ एक व्यंग विधा है, तो पूरे व्यंग में भैया जी के कुत्ते के काटने की कथा और व्यथा को, समाज में जो विसंगतियां हैं, मतलब जो विभिन्न विचार हैं, लोगों के विचारधारा जो है समाज में, कुछ कुरीतियां हैं जो चली आ रही, उन सब पे व्यंग किया है। तो ये हमने पेज नंबर 73, मतलब ये बता दिया था, उनकी माताजी ने भी मना कर दिया था कि किसी ने सब लोग बार बार सलाह दे रहे थे कि कुत्ते ने काट लिया तो क्या करना चाहिए। पहले तो भैया जी ने पूरे भरे दरबार में अपना कथा व्यथा को सुनाया कि कैसे मैं जा रहा था, कैसे कुत्ते ने काटा, मैंने कितना उससे लड़ाई की और मुझे कहाँ कहाँ चोट आई है, सब उन्होंने अभिनय के साथ प्रदर्शित किया था। फिर उसके बाद सब जितने भी लोग सुन रहे थे उन्होंने अपनी अपनी प्रकार से संवेदना प्रकट की उनके साथ, भैया जी के साथ। और उसके बाद उन्होंने भैया जी के को इलाज बताना शुरू किया कि आप इंजेक्शन लगवाइए, आप कुत्ते को, किसी ने बताया कुत्ते को वॉच कीजिए 10 दिन, तो उनको उसको अपने यहाँ रख लीजिए, बांध लीजिए। फिर उनकी माताजी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, ये सब काम भैया जी जाएंगे और देख के आएंगे, क्योंकि वो कुछ काम नहीं करते हैं, सिर्फ बक करते हैं। तो ये सब हमने पढ़ लिया था। उसके बाद अंत में ये तय होता है कि भैया जी स्वयं जाएंगे और डेली कुत्ते का हालचाल जान के आएंगे। उसके बाद किसी ने ये समझाया कि पहले हॉस्पिटल जाके इंजेक्शन लगवा लेना ज़्यादा सही है, और उसके बाद कुत्ते की चिंता करना बाद की बात है। तभी उनने बताया कि कुत्ते तो रोज लोगों को काटते हैं, लेकिन हम कुछ ज़्यादा ही इस पे सोच विचार कर रहे हैं। तो किसी ने कहा कि ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भैया जी तो बहुत कोई सामान्य इंसान नहीं है, भैया जी एक अलग हस्ती हैं, साधारण व्यक्तित्व नहीं है, अब दुर्लभ प्रजाति के जीव हैं, इसलिए इनका ध्यान रखना हमारा परम कर्तव्य है। नगर के गौरव हैं, नगर की अमूल्य निधि हैं, इसलिए इनका ख्याल रखना हमारा कर्तव्य बन जाता है। इनके साथ हम कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हैं। और कभी कभी तो कुत्ते के काटने का प्रभाव 10-5 साल बाद भी होता है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बताया। तो ये सब लोग अपने अपने तरीके से भैया जी को, भैया जी के साथ हैं ऐसा प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग प्रकार से उनको समझा रहे थे, सजेशन दे रहे थे, सिखा रहे थे, पढ़ा रहे थे कि हम भैया जी के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, ऐसा। उसके बाद ये तय होता है कि इंजेक्शन भी लगवाए जाएंगे, कुत्ते पर नज़र भी रखी जाएगी, और भैया जी जाके कुएं में भी झांकेंगे, जिससे कोई भी ऐसी चीज़ ना छूट जाए जो बाद में हमको लगे भैया जी को कि मैंने ये नहीं किया, या उसका कुछ गलत असर उनके जीवन पे हो। इसलिए वो सभी बातों के लिए तैयार हो जाते हैं, सब लोग मिलकर यही डिसीजन लेते हैं कि सब कुछ कर लिया जाए। उसके बाद भैया जी को कुत्ते ने क्यों काटा, इस पे ये सवाल उठता है। तो लेखक ने, मतलब लेखक ने या फिर लेखक के जो लेखनी है, लेखक ने जो विचार किया है कि कुत्ता बहुत निर्धन बस्ती का था, और जो भैया जी थे वो बिल्कुल नेताजी थे, इसलिए सफ़ेद कपड़ों में वहाँ से निकलते हैं, अच्छे एकदम अपनी शान रौब के साथ। तो कुत्ते को अपमानित महसूस होता है कि हम देखो कितने गरीब हैं, निर्धन हैं, हम इस प्रकार से अपना रौब नहीं झाड़ सकते, ऐसा इसमें बताया है। कि यहाँ उन्होंने निर्धन कुत्ते को किसी जो मानव जाति है, जो निचले कम तबके की रहती है, नीचे तबके की रहती है, उसका प्रतीक बताते हुए लेखक का यह मत है कि जो बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़े बड़े नेता रहते हैं, वो अपनी हमेशा शान दिखाते हैं और अपने धनी होने का प्रदर्शन करते हैं। तो उस गुस्से की वजह से उस कुत्ते ने भैया जी को काट लिया और अपने अपमान आक्रोश का बदला ले लिया। और
निर्धन बस्ती का यह कुत्ता एक दिन संपन्न बस्ती में अपना झंडा अवश्य गाड़ेगा। मतलब वो अपना आक्रोश इस प्रकार प्रकट करेगा। कभी ना कभी जो कम तबके के लोग होते हैं उनमें कोई ना कोई कभी ना कभी जब इतना ज़्यादा अपमानित महसूस करते हैं, उनका आक्रोश निकल जाता है और वो अपना गुस्सा इस प्रकार से प्रकट करते हैं। लेखक ने बोला कि मैंने कुत्तों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आजकल साहित्यकार सत्ता और समर्थों का गायक बनकर सम्मान और पैसे के पीछे भाग रहा है। दीनहीन शोषितों की बिरादरी का यह रचनाकार सुखभोगी बनकर भ्रष्ट हो रहा है। अतः इसे सचेत कर सही मार्ग पर लाना जरूरी है। अब लेखक का ये कहना है कि जो साहित्यकार हैं वो उन्होंने अपनी प्रजाति के लोगों को सचेत करते हुए इस व्यंग के माध्यम से चेताया है कि आप लोग जो भी लिख रहे हो, जो रचना कर रहे हो, वो मौलिक होनी चाहिए, समय के अनुकूल होनी चाहिए, समाज की विसंगतियों को दूर करने वाली होनी चाहिए, ना कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के प्रभाव में आकर जो बहुत धनवान है, पैसे वाला है या सत्ताधारी है, जो आप अपने स्वार्थ के पूर्ति के लिए आप उसके गुणगान करने वाली रचनाएं मत कीजिए। आप मतलब उन्होंने बोला, मैं कुत्तों की ओर से अपने साहित्यकार बंधुओं को आगाह करता हूं कि वे पद, पुरस्कार, सम्मान की ओर भागकर अपने को पथभ्रष्ट न करें। किसी भी लालच में आकर कि अपने सम्मान के लिए या अपने फायदे के लिए या किसी पुरस्कार को पाने के लिए रचनाएं ना लिखें या साहित्य का सृजन ना करें। जो मौलिक है, जो उचित है, वही साहित्य की संरचना और लेखन करें। क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कुत्ते को क्या बताया है, जो आम सामान्य वर्ग होता है या आम वर्ग होता है, आप उनका फायदा उठा के नेताओं के ऊपर प्रहार किया है, समाज के ऊपर प्रहार किया है कि हमारे समाज में जो विसंगतियां हैं, जो कुरीतियां, उनको दूर करने की जरूरत है। तो साहित्यकारों को, रचनाकारों को ऐसी रचना करनी चाहिए जो समाज के भले के लिए हो, समाज के उत्थान के लिए हो, ना कि समाज के पतन के लिए। पुनश्च फिर वापस वो व्यंग पर आ जाते हैं लेखक, और उन्होंने बताया है कि अभी अभी सूचना मिली कि भैया जी के माता जी को उन्हीं के पड़ोसी के कुत्ते ने काट लिया है। उनका प्रिय कुत्ता पीलू बाहर आया तो बाहरी कुत्ते ने ईर्ष्यावश उस पर आक्रमण कर दिया। ममतामयी माता जी अपने प्रिय पीलू की रक्षा के लिए दौड़ पड़ी, क्योंकि गोद में पलने वाले कुत्ते अपनी रक्षा नहीं कर सकते, वे तो देखने भर के शोपीस होते हैं। पीलू तो डर से दुम दबाकर भीतर घुस गया और बेचारी माताजी पर बाहरी कुत्ते ने गुस्सा निकाला। अब वह भी झाड़ फूक आदि के चक्कर में भैया जी की बराबरी कर रही हैं, इसलिए भैया जी की बराबरी के भाई बहनों सावधान, जमाना करवटें बदल रहा है। अब ये अंत में होता है कि भैया जी की जो माता जी है उनको भी कुत्ता काट लेता है और वो कुत्ते की रक्षा के लिए आती हैं, और दूसरा जो सड़क छाप कुत्ता है उनको भी काट लेता है, और वह भी भैया जी की तरह ही दवाई दारू और झाड़ फूक ये सब करने में लग जाती हैं। तो ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो पेज नंबर 75 पे है लघुत्तरी। लघुत्तरी का पहला लिख लीजिए आप। लेखक के अनुसार कौन से प्रसंग आत्मीयता को प्रमाणित करते हैं? तो सॉरी, आप लिख लीजिए। लेखक के अनुसार सुख दुख के प्रसंग आत्मीयता को प्रमाणित करते हैं। लेखक के अनुसार सुख दुख के प्रसंग आत्मीयता को प्रमाणित करते हैं, क्योंकि यही वे अवसर होते हैं जब व्यक्ति अपनी आत्मीयता एवं प्रेम का प्रदर्शन कर सकता है। दूसरा प्रश्न है, कुत्ता काटने की घटना का वर्णन श्रोतागण भैया जी से किस किस प्रकार सुनते हैं? कुत्ता काटने की घटना का वर्णन श्रोतागण भैया जी से किस किस प्रकार सुनते हैं? कुत्ता काटने की घटना का वर्णन लिखिए। कुत्ता काटने की घटना का वर्णन श्रोतागण भैया जी से एक भरी हुई सभा में कुत्ता काटने की घटना का वर्णन श्रोतागण भैया जी से एक भरी हुई सभा में अभिनय के साथ विस्तृत वर्णन सुनते हैं। अभिनय के साथ भैया जी द्वारा, ऐसे लिखिए,
भैया जी द्वारा विस्तृत अभिनय के साथ सुनते हैं, विस्तृत वर्णन के साथ सुनते हैं एवं सहानुभूति के पात्र बनते हैं, एवं सहानुभूति के पात्र बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, घर में इन्हीं की झंझट क्या कम है कि एक और मुसीबत मोल ले ली जाए। किसके द्वारा किसके लिए कहा गया वाक्य है? भैया जी की धर्मपत्नी या माताजी इसमें लिखा है, तो ये कंफ्यूजन है मुझे कि भैया जी की धर्मपत्नी थी या माताजी थी, पर भैया जी की धर्मपत्नी है क्योंकि भैया जी खुद ही एक मतलब अच्छी उम्र के व्यक्ति थे, तो इसमें माताजी लिखा है। अब लेखक की तरफ से लिखा गया है इसलिए हम इसको धर्मपत्नी, मतलब आप ऐसा लिख सकते हो कि ये वैसे भी कॉपी में लिखवाने वाली नहीं हूं मैं ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये किसने किससे कहा है, तो आप यहीं पे आप अपनी बुक में टिक कर लीजिए कि भैया जी की पत्नी द्वारा या भैया जी की माताजी द्वारा भैया जी के लिए कहा गया कथन है, बस। और दीर्घ उत्तरी अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आगे आने वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।